हेलो एवरीवन, आई एम कोमल। मैं एक सर्टिफाइड लाइफ कोच हूँ एंड ट्विन फ्लेम कोच भी। मैं चक्रा बैलेंसिंग भी करती हूँ, तो सोचा आज कुछ चक्रास को लेके आपसे नॉलेज शेयर किया जाए। सब कहते हैं हम किस तरह के चक्रों में फंस गए हैं, लाइफ कहाँ से कहाँ जा रही है। एक तरीके से सही कहते हैं, चक्रों में तो नहीं, हाँ चक्रास में ज़रूर फंस गए हैं, क्योंकि हम जैसे भी हैं इसकी वजह हमारे चक्रास है। वैसे तो बॉडी में हजारों चक्रास है हमारे, लेकिन मेन चक्रास 7 है। और हमारी एनर्जीज कहाँ पे किस तरह से ओपन है, ब्लॉक है, वही हमारे लाइफ में हमें नज़र आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर रूट चक्रा ब्लॉक है तो सर्वाइवल की चिंता, सैक्रल चक्रा में आपका सेल्फ स्टीम कम रहेगा। उसी तरह से सोलर प्लेक्सस अगर आपका कमज़ोर है तो मनी इश्यूज़। तो हर प्रॉब्लम की वजह कहीं ना कहीं से घूम फिर के हमारे चक्रास पे आ जाती है। अगर हम पहले चक्रा रूट चक्रा की बात करें, मूलाधार चक्रा की बात करें, तो ये हमारा बेस ऑफ द स्पाइन में होता है। इसका कलर लाल होता है और इसका कनेक्शन मेन हमारे सर्वाइवल से होता है। इट्स कनेक्टेड टू अवर अनकॉन्शियस माइंड। तो जब हम इस चक्रा की हीलिंग करते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर के पहले तो फियर्स बाहर आते हैं, और साथ ही साथ हम काफ़ी हमारे बॉडी से कनेक्टेड फील करते हैं और सेफ फील करते हैं। जैसे दूसरा चक्रा है हमारा सैक्रल चक्रा। इस चक्रा में हमारी स्थिति कैसी है, मतलब हम कैसे हैं, हमारी आइडेंटिटी कैसी है, इस चक्रा पे बेस करती है। जैसे आप इसे कहते हैं स्वाधिष्ठान चक्र। स्वस्थान मतलब हमारा स्थान, स्वाधिष्ठान चक्र। और इनर चाइल्ड के जितने इश्यूज हैं उन सबका मैक्सिमम कनेक्शन इस चक्रा से होता है, सैक्रल चक्रा से। और वैसे इसका कनेक्शन थॉट से और हार्ट पे भी आता है, लेकिन मैक्सिमम सैक्रल चक्रा पे इसका असर ज़्यादा रहता है। तो इसी तरह से बाकी चक्रस का भी कनेक्शन है। जब भी आप चक्रा हीलिंग कराएं मुझसे या किसी से भी, तो पहली बात, यूट्यूब में जस्ट सिंपली जाकर करते समय बी केयरफुल, क्योंकि आपको पता नहीं किस फ्रीक्वेंसी का है और उसका क्या असर होगा। तो हमेशा इट्स ऑलवेज मेरा मानना है कि अपने किसी गुरु से या किसी टीचर्स के थ्रू ही जाएं, तो उन्हें पता रहता है कि हाँ ये चक्रा अगर हम हील कर रहे हैं तो इसके बाद क्या क्या हो सकता है, वो आपको गाइडेंस देंगे। भले आप किसी से भी कराएं, और अगर आप कराते हैं तो ये आपकी फर्स्ट स्टेप होगी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में। आप अपने आप को ओपन करेंगे आगे के लिए। फिर वो आप सोल जर्नी में बोलो, ट्विन फ्लेम जर्नी में बोलो, या जस्ट आप एनलाइटमेंट चाहते हो, मोक्षा चाहते हो, हर किसी चीज़ के लिए आपको इस स्टेप से होके गुजरना ही होगा, आज नहीं तो कल। और आगे जैसे आप एक बार चक्रास हील कर लेते हैं, वैसे इट्स लॉन्ग प्रोसेस, आपको करते रहना पड़ता है, लेकिन उसके साथ ही साथ आपके अंदर प्रोग्रेस आती जाती है, वो आप खुद ही रियलाइज़ करते हैं। जब चक्रा हील हो जाते हैं तो फिर आप दूसरे हायर सेंसेस की तरफ भी बढ़ सकते हैं, जैसे जैसे आपको गाइडेंस मिले। जैसे आप रेकी सीख सकते हैं या एंजेलिक गाइडेंस सीख सकते हैं, काफ़ी कुछ है। क्रियाज सीख सकते हैं। सो इट्स अ बिग जर्नी, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट मैं कहूँगी कि चक्रा हीलिंग से शुरू होता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी।